जो लोग कहते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों, उन्हें बताना चाहिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ से बेहतरीन है। उनकी मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं बल्कि ज़िंदगी बदल देने वाली क़ुव्वत है। उनके हर शब्द में रहम, उनके हर काम में रहमत और इंसानियत की मिसाल है। उनकी मोहब्बत हर दिल को छू जाती है और हर रूह को रोशनी दे देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ सकता है? उनकी मोहब्बत हर मुश्किल घड़ी में सुकून और उम्मीद दे सकती है। हम कहते हैं और कहते रहेंगे इंशाअल्लाह, हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और हमेशा करेंगे। इस वीडियो में हम आपको नबी की मोहब्बत की एक दास्तान दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एक गरीब आदमी और सुल्तान की बेपनाह मोहब्बत से। एक आदमी था, गरीब और बेबस। उसके सर पर इतना कर्ज चढ़ चुका था कि जिंदगी बोझ बन गई थी। जहां जाता लोग उसका मजाक उड़ाते। कर्जदार रोज उसके दरवाजे पर आते, कोई गाली देता, कोई ताना मारता। एक दिन एक कर्जदार गुस्से से चिल्लाया, अगर जल्द पैसे ना लौटाए तो तुझे घर से उठा ले जाऊंगा। ये सुनकर उसके बच्चे डर से माँ के पीछे छुप गए और बीवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आदमी सर झुकाए खड़ा रहा, जैसे जिंदगी ने उसकी जबान छीन ली हो। दिन भर वो काम ढूंढता, मजदूरी मांगता, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। हर दरवाजा उसके लिए बंद हो चुका था। शाम को थका हारा घर लौटता तो खाली बर्तन, रोते बच्चे और बीवी की मायूस निगाहें उसका दिल चीर देती। रात को वो अकेला छत पर बैठा आसमान की तरफ देखता। आंसू उसकी आंखों से गिरते जाते और दिल से एक ही आह निकलती, या अल्लाह, अब कौन मेरा सहारा है। जब अपने हालात पर सोचता तो दिल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ताज़ा हो जाती। उसे याद आता कैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी गरीब को अपने दर से खाली नहीं लौटाया। कैसे आपने अनाथ बच्चों के सर पर हाथ रखा और मजलूमों के लिए ढाल बन गए। कैसे एक बूढ़ी औरत रोज आपको रास्ते में तकलीफ देती और जब बीमार हुई तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अयादत के लिए उसके घर पहुंच गए। कैसे आपने भूख से तड़पते लोगों के साथ अपना खाना बांटा और प्यासे को पानी पिलाया। आपके चेहरे की मुस्कान ही गमज़दा दिलों के लिए मरहम थी। वो आदमी आंसू पोंछते हुए सोचता, अगर मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों और मजलूमों का सहारा थे तो मैं क्यों मायूस हूँ। शायद आज मेरा हाल बहुत तंग है, लेकिन मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे यकीन दिलाती है कि मेरी मदद ज़रूर होगी। अगले दिन एक और शख्स उसके घर आया, चेहरे पर सख्ती और आवाज़ में तेज़ गर्मी। उसने दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया और मनमानी से कहा, तुम्हारे पास अब और वक्त नहीं है, जल्द से जल्द मेरा कर्ज लौटा दो, मुझे सख्त ज़रूरत है। लाचार आदमी ने झुककर आंखों में आंसू लेकर कहा, भाई मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं ज़रूर तुम्हारा कर्ज अदा करूंगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह अपने बंदों को तन्हा नहीं करता। कर्जदार हंसा और ताने से बोला, कल तक पैसा चाहिए। बच्चे दरवाजे के पास खड़े डर से देखते रहे और उसकी बीवी चुपचाप सिर छुपाए रोने लगी। वो आदमी मुंह पर हाथ रखकर बस धीरे से बोला, मुझे यकीन है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह की रहमत से कोई राह खुल जाएगी, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दें। कर्जदार गुस्से में पलटा और धमकी भरी निगाहों से लौट गया। लेकिन उस आदमी के सीने में जो विश्वास था वो कमज़ोर नहीं हुआ, उल्टा दिल में एक छोटी सी रोशनी ज्यादा चमक उठी। उम्मीद की कि अभी तो सब कुछ खत्म नहीं हुआ। उस आदमी को रात को ख्वाब आया। सुबह होते ही बेचैनी और उम्मीद के साथ वो सीधे महल की ओर चल पड़ा। उसने किसी से मदद मांगी तो सुल्तान हमीद के वजीर ने उसे महल तक पहुंचाया। आदमी की आंखों में डर और चिंता थी, लेकिन दिल में एक छोटी सी उम्मीद भी जल रही थी। महल पहुंचते ही सुल्तान हमीद ने पूछा, तुम्हारा क्या मसला है? पास खड़े वजीर ने कहा, हुजूर, इस आदमी के ऊपर बहुत कर्ज है, ये पूरी तरह परेशान है और अब इसका साहस टूट रहा है।
आदमी ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे ख्वाब में कहा गया कि सुल्तान के पास जाओ, वो तेरी मदद करेगा। मुझे रात ख्वाब आया जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। उन्होंने फरमाया कि मेरे हमीद से कहो। सुल्तान हमीद ने उसे रोकते हुए कहा, आका ने मेरा नाम लिया है। उसके शब्दों में नरमी और मोहब्बत दोनों झलक रहे थे। सुल्तान ने सोने के सिक्कों से भरी थैली देते हुए कहा, अब बताओ कि आका ने क्या फरमाया। आदमी की आंखों में हल्की चमक आई। उसने फिर कहा, हुजूर, ख्वाब में उन्होंने फरमाया कि मेरे हमीद से कहो। सुल्तान हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लो सोने की थैली, अब बताओ। आदमी ने फिर धीरे से दोहराया, हुजूर, उन्होंने कहा कि मेरे हमीद से कहो। सुल्तान हमीद ने उसे रोकते हुए कहा, एक और लो। सुल्तान हमीद ने थैली को पकड़ाते हुए कहा, ये सोने की थैली लो। महबूब ने मुझे मेरा हमीद कहा। पास खड़े वजीर ने नरमी से कहा, शायद ये सोना तुम्हारे लिए काफ़ी हो, अब जल्दी बताओ कि हमारे आका ने क्या फरमाया। आदमी ने सिर झुकाकर कहा, आका ने कहा कि सुल्तान हमीद रोज़ मुझ पर सोने से पहले दरूद भेजते हैं, मगर आज वे भूल गए। सुल्तान हमीद अपनी आंखों में आंसू लिए बेबजुबान हो गए। उनकी आवाज़ में थकान और उदासी का इत्तेहाम था। उन्होंने तुरंत दरूद भेजा और धीरे से कहा, रात ज़्यादा काम की थकावट की वजह से मैं भूल गया था, मैं ये बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। फिर उन्होंने उस गरीब शख्स की तरफ देखा और हाथ फैलाते हुए कहा, तुम्हारा कर्ज इस सोने से पूरी तरह अदा हो जाएगा, जितना चाहो उतना ले लो। नबी की मोहब्बत पर हम अपनी सल्तनत भी तुम्हें अदा कर सकते हैं। गरीब शख्स की आंखों में आंसू उमड़ आए। वो कांपते हुए बोला, या रसूल अल्लाह, तेरा करम। उस लम्हे महल में एक अजीब सी सुकून की हवा बह गई। गरीब शख्स का दिल अब बोझिल नहीं था। आंखों से उतरते आंसू राहत और शुक्रगुजारी के थे। उसकी रूह में यकीन की रोशनी जल उठी कि नबी की मोहब्बत और सुल्तान हमीद की रहमदिली हमेशा उनके साथ है। सुल्तान हमीद ने उस गरीब शख्स के सामने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की असली मिसाल पेश कर दी। उस गरीब की तकलीफ़ को देखकर, उसका दर्द महसूस करके बिना किसी बदले के उसकी मदद की गई। सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर। यही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, दिल से, सच्चाई से और हर हालत में। गरीब शख्स की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वही आंसू राहत और शुक्रगुजारी के थे। उसने महसूस किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर मुश्किल को आसान कर देती है, हर तकलीफ़ को दूर कर देती है। यही मोहब्बत है जो दिलों में उम्मीद की रोशनी जलाती है और इंसान को मजबूत बनाती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमें ये सिखाती है कि दूसरों के लिए प्यार, रहम और मदद हमेशा दिल से होना चाहिए। ये मोहब्बत सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों और विश्वास में झलकती है। सोचिए, अगर हम भी अपने दिलों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को उतार लें तो हमारी हर सोच, हर काम और हर कदम दूसरों के लिए उम्मीद बन सकता है। और यही वो सबसे बड़ी ताकत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, जो किसी भी मुश्किल, किसी भी दर्द और किसी भी घबराहट में आपके दिल को रोशनी और सुकून दे सकती है। हम उनसे मोहब्बत क्यों ना करें जो पूरी उम्मत के लिए दुआ करते हैं, हर दिल की सुन लेते हैं और अपने प्यार से हर दर्द को दूर कर देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ये एहसास छू गया तो इसे लाइक ज़रूर करें। अपने दिल की बात और मोहब्बत के जज्बात कमेंट में शेयर करें और दोस्तों को सेंड करें ताकि दूसरों तक भी ये कहानी पहुँचे। और चैनल अजीम शान को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई कहानी और हर नया एहसास सीधे आपके दिल तक पहुँच सके। आपका एक शेयर न केवल हमारी मेहनत की सराहना है बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत फैलाने का भी ज़रिया है।